Will Nirbhaya's juvenile convict actually walk free today? That's the big question on everybody's mind. While the Delhi government has still not prepared a proper plan on what will be the post-care measure, the DCW, in a very dramatic midnight move, has approached the Supreme Court to actually put in, stop his release. Joining me is Jyoti's parents. सुप्रीम कोर्ट तक तो पहुंच गए हैं, उन्होंने कहा है, लेकिन मंडे को सुनवाई होगी अब। तो अभी आपको क्या बातचीत हो पाई है आपकी सुप्रीम कोर्ट से? क्या आप डीसीडब्ल्यू से एटलीस्ट आपको क्या कोई होप लग रही है कि इसकी वजह से कोई रुकवाई हो पाएगी आज के रिलीज में? सबसे पहले तो मुझसे किसी से बात नहीं हुई, नहीं सुप्रीम कोर्ट से हुई, नहीं दिल्ली डीसीडब्ल्यू से हुई। अब मुझे ये लग रहा है कि आज संडे है, आज वो छूट जाएगा और सोमवार को सुनवाई है, तो फिर क्या फायदा जब वो छूट ही जाएगा तो हेयरिंग करके सुनवाई करके। अगर सुप्रीम कोर्ट उसके रिहाई पे रोक लगाती है और सोमवार को सुनवाई होती है, तब तो एक उम्मीद कर सकते हैं, वरना आज वो छूट जाएगा तो फिर सोमवार को। आपके हिसाब से दिल्ली सरकार, डीसीडब्ल्यू ने जो पूरा मेजर लिया कि रात के 12 बजे जाके सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए उन्होंने, उसका कोई फायदा नहीं है एक तरह से, क्योंकि लॉ में बहुत क्लियरली लिखा है कि 3 साल से ज्यादा नहीं रख सकते। तो फिर अगर इन जो 12 बजे रात को गए तो कल पूरा दिन का समय था, शुक्रवार को समय था, चाहे पहले से भी पता था कि नहीं वो छूट रहा है, क्योंकि वो पहले ही कहे थे कि नहीं हम उसको मशीन देंगे, पैसा देंगे। तो इस विषय में अगर वाकई में वो उसको रिहाई से रोकना चाहते थे, चाहे निर्भया के इंसाफ के बारे में सोच रहे थे, तो इस पटिशन को पहले जानी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के फैसले के पहले बाद ही तुरंत जानी तो चाहिए। देर क्यों लगा दी इन्होंने? फिर अगर देर लगा दी तो फिर ये एक जनता को और हमको ये दिखाना चाहते हैं कि नहीं हम आपकी मदद कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अब मुझे कोई मदद कर रहा है, क्योंकि अगर मदद करना होता तो उस 2012 से अब तक के बीच में इसके विषय में सोचा गया होता, लेकिन इनके कानून में जो भी कुछ है वो भी नहीं फॉलो करते हैं। क्या ये कानून में लिखा है कि बाल गृह में कोई अपराधी जिहाद सीखता है सुधरने के बजाय? उन्होंने उसका सुधरने का क्या प्रमाण दिया है? जज बोर्ड ने सुधरने का क्या प्रमाण दिया? दिल्ली सरकार के अंदर ही आता है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, उन्हीं के जो अधिकारी होते हैं वहां पर बैठ के पूरा रिफॉर्म प्रोसेस भी देखते हैं। क्या आप मानती हैं कि दिल्ली सरकार का भी एक फेलियर है इसमें? बिल्कुल फेलियर है। सबसे पहले तो उन्होंने उसको सपोर्ट कर दिया कि नहीं मैं वो निकलेगा, उसको पैसे देंगे, उसको मशीन देंगे। जब मैं रोड पे उतर गई तो उनकी महिला आयोग 12 बजे रात को सुप्रीम कोर्ट में जा रही हैं। इसका क्या मतलब? उनको पता है कि संडे है, संडे को रिहा होने वाला है, तो ये दिखावा की क्या जरूरत है? दिखावा करिए, दिल्ली सरकार दिखावा कर रही है और उनकी मंशा नहीं है इसको करने की। नहीं, अगर मंशा होती तो वो पहले उसके विषय में सोचे होते, क्योंकि पहले ही हमारी उनसे बात हुई थी कि नहीं इसके लिए कुछ कीजिए, तो पहले ये पटिशन। आपकी बात हुई थी पहले किसी मीटिंग में हमसे मलिवाल से मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा भी था कि हम सोच रहे हैं, लेकिन उनके सरकार ने तो पहले ही उसको सपोर्ट कर दिया कि नहीं वो छूटेगा। अगर मेरा सपोर्ट करना होता, बच्चियों के हिसाब से उनको सपोर्ट करना होता, महिला सुरक्षा के लिए करना होता, तो वो पहले ही पटिशन डालते, पहले ही उसका विरोध करते। क्योंकि सेंटर को लगता है आपने ये भी कहा है कि प्राइम मिनिस्टर को खुद इंटरवीन करना चाहिए, उनको खुद ये बात को इस रिलीज से रुकवाना चाहिए। आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी खुद इस बात को देखें और आगे बढ़ के इसका काम करें। बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि वो देश के भागदौड़ उनके हाथ में है, उनके हाथ में पूरे पावर है। अगर मुजरिम रूल कानून तोड़ के कोई क्राइम करता है, किसी को मर्डर करता है, जान से मरता है, चाहे निर्भया की तरह बर्बरता करता है, तो ये क्या मतलब है कि नहीं आप 100 साल पुराने कानून के दौरा को लेके चलते रहें? आपके ऊपर पूरी जनता की जिम्मेवारी है। आपने सरकार में आने से पहले वादा किया था कि नहीं अब महिलाओं की सुरक्षा होगी, तो आप आज कहाँ बैठे हैं कि जिस बच्ची के साथ इतना बर्बरता हुई उस बच्ची का एक दोषी छोड़ा जा रहा है? आप समाज को क्या संदेश दे रहे हैं? आप समाज के बीच में जाते हैं तो आप कहते हैं कि हम आपके लिए हैं,
तो आप समाज में क्या संदेश क्या दे रहे हैं? उम्मीद है आपको आखिरी की, क्या अभी कैसे करके ये रोका जा सकता है? मैं अंतिम एक मिनट तक अपनी आवाज उठाऊंगी, सरकार से, प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से अपनी गुहार रुकवाऊंगी कि सबसे पहले उसके रिहाई पर रोक लगाएं, इसके बाद अपना जो कमेटी बनाना है कमेटी बनाए, बैठक बनाए, और मुझे मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए। अगर वो पूरी कायनात लगा के मुजरिम को बचा रहे हैं तो समाज में वो अपना खोखलापन दिखा रहे हैं कि समाज में आप किसी के साथ रेप करो, बलात्कार करो, महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। जो लोग कह रहे हैं कि उसको भी एक मौका मिलना चाहिए नॉर्मल लाइफ का, एक सुधरने का, उसे भी मौका मिलना चाहिए, आपको नहीं लगता ऐसा होना चाहिए? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जो गलती करता है उसको सुधरने के मौका दिया जाता है, लेकिन जो गुनाह करता है उसका सुधरने का मौका देना उस अपराध को बढ़ावा देने के बराबर है। उसको छोड़ने का मतलब आप समाज में एक उन बच्चों को सर्टिफिकेट पकड़ा रहे हो कि आप कुछ भी करो। मैं मान लेती कि नहीं, एक घटना में एक इंसान है, उससे गलती हो गई, लेकिन वो गलती नहीं किया है, उसने गुनाह किया है। मेरे बच्ची को नुकसान पहुंचाने के लिए वो इतना गिर गए कि एक जानवर से बेहतर उसके साथ बर्ताव किया गया। तो मैं कभी नहीं माफ कर सकती, चाहे हमारी सरकार माफ करे, चाहे हमारा कानून माफ करे, लेकिन मैं सोचती हूँ कि जिस तरह से समाज उस टाइम एक आक्रोश में आया था, बच्चों ने संघर्ष किया था, समाज इसको माफ नहीं करेगा। हम समाज ही सरकार को बनाते हैं कि नहीं हमारी सुरक्षा करेगा। जब हमारी ही सुरक्षा नहीं होगी तो किस काम की सरकार और किस काम की कानून व्यवस्था? All right, regardless of whether or not the courts forgive him, whether or not society forgives him, I will never forgive him. That is Jyoti's mother coming out very clear on her stand, on where the juvenile convict stands. She's also making it very categorical that she believes both the central and the state government have been at fault. And she's also saying that what DCW has done is just drama. In New Delhi with camera person Azam, Sonal Mehrotra, NDTV.